हाँ जी भाई जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, सलाम। बलजिंदर सिंह न्यूजीलैंड तो जी। हाँ, एक्चुअली मैं थोड़ी होर गल ऐड करनी चाहना। मैंने एक दो तीन भाइयों ने मैसेज आए व्हाट्सअप ਤੇ ਵੀ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਬਾਈ ਸੀਗਾ, ਮਿਸਟਰ ਸੁਖਦੀਪ ਨਾਮ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸੀ, YouTube ਚੈਨਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਉਸ ਬਾਈ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ YouTube ਦੇ ਟਰਮਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਸੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਤਾਂ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਓਬੀਅਸ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਈ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ, YouTube ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ। ਸੋ ਨਾ ਬਾਈ, ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਹਨੂੰ करना। सो ठीक है, जिमें हो रहा ठीक चल रहा है। सो अगला क्वेश्चन मैं थोड़ा हिंदी में बना दूंगा, क्योंकि हिंदी वाले भाई बहुत थे जिन्होंने ये भी क्वेश्चन पूछे थे। तो ये एक था जी NDF और ADF फाइबर के बारे में। सर फाइबर, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फाइबर वन ऑफ द क्रूशियल थिंग है पशु की डाइट के लिए, क्योंकि फाइबर के बिना पशु जुगाली नहीं करेगा, गाला गाला नहीं करता। और अगर वो जुगाली नहीं करेगा, गाला नहीं करेगा, तो उसका सलाइवा नहीं बनेगा, लार जो मुंह में बनता है। और अगर लार नहीं बनेगी तो पशु के बॉडी का पीएच स्टेबल नहीं रह पाएगा। और अगर पीएच ड्रॉप हो गया तो अंदर जो है लैक्टिक एसिड बहुत बढ़ जाएगा। और लैक्टिक एसिड बढ़ गया तो एसिडोसिस जो होता है, अभी ये भी भाई ने पूछा एसिडोसिस की प्रॉब्लम, वो उससे हो जाएगी। सो सर फाइबर, एक्चुअली फाइबर है क्या? फाइबर है कार्बोहाइड्रेट से बना है। फाइबर मतलब सेलुलोज और हेमी सेलुलोज, दो चीज़ों, ये दोनों शुगर है, मिठा है दोनों, ठीक है जी। कार्बोहाइड्रेट तो बने हैं दोनों, और इन्होंने दोनों को जो बन के रखता है, इन दोनों को जो आपस में बांध के रखता है वो है लेक्टिन। और लेक्टिन एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स का नहीं बना होता, वो से उसका काम इतना ही है कि इसने सेलुलोज और हेमी सेलुलोज को आपस में जोड़ के रखना है, बांध के रखना है। और जी फाइबर तीन तरह का है जो पशु पेट के अंदर जाता है, वो तीन तरह का होता है। NDF बोला था भाई ने, ADF और एक ENDF होता है। सो NDF का होता है सर न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर, और ADF होता है सर जी एसिड डिटर्जेंट फाइबर। और जो तीसरा होता है ENDF, सो वो होता है इफेक्टिव फाइबर भी बोलते हैं उसको। सो इफेक्टिव फाइबर एक मेन है इन तीनों में। ये जो ऊपर वाले दोनों हैं, ये बहुत कम मात्रा में चाहिए पशु को, और जो प्रॉपर डाइट में होना चाहिए वो होता है EF, इफेक्टिव फाइबर। सो NDF का तो, जो NDF है वो तीनों से मिलकर बना है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लेक्टिन का। सॉरी, वो लेक्टिन ही उसका नाम है, लिग्निन, लिग्निन। और जो आपका जो ADF है, ये लिग्निन और सेलुलोज दोनों का बना है। तो इसको क्रूड फाइबर भी बोल देते हैं। ये क्योंकि ये आपस में बंधे होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पशु को उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं बात करूंगा सर जी सिर्फ ये इफेक्टिव फाइबर की। सो इफेक्टिव फाइबर, सलाइवा, लार के लिए इफेक्टिव फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रॉब्लम क्या होती है जब आप ज़्यादा स्टार्च वाला फीड खिलाते हो ना, जैसे मान लो आपने ज़्यादा कनक खिला रहे हो बहुत ज़्यादा, तो या मक्का खिला रहे हो, ठीक है, कोई भी जिसमें मान लो जैसे कि आप जवार भी दे रहे हो, क्योंकि इसमें जूस होता है ना, तो ज़्यादा स्टार्च वाली चीज़ अगर मान लो अंदर गई तो उसके क्या होता है कि उसमें जो इफेक्टिव फाइबर होता है वो कम होता है। तो ज़्यादा स्टार्च अंदर गया, उसके साथ ही NDF और ADF भी गए। और आपने देखा होगा कि जब ये इफेक्टिव फाइबर कम गया तो पशु ने जुगाली स्लो की या कम की, जुगाली कम करने की वजह से सलाइवा, लार नहीं बना। और लार ना बनने की वजह से पशु का पीएच जो होता है अंदर बॉडी का, हमारा भी पीएच होता है बॉडी, हर किसी बॉडी का पीएच होता है, सोयल का भी पीएच होता है। तो पीएच ड्रॉप हुआ, पीएच ड्रॉप होने की वजह से माइक्रोब्स जो अंदर जो कीटाणु जीवाणु जो भी आप समझो जो कन्वर्ट कर रहे हैं, एनर्जी को तोड़ रहे हैं,
उन्होंने काम करना स्लो कर दिया या बंद कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि पीएच ड्रॉप हो गया। पीएच ड्रॉप होने से लैक्टिक एसिड बढ़ गया। लैक्टिक एसिड जो तेजाब बन गया, तेजाब बन गया तो एसिडोसिस हो गया पशु को। और एक होता है सर जी एसिटिक एसिड, जो वो बेस्ट है भोजन को पचाने के लिए पशु को। सो पीएच ड्रॉप हो गया तो लैक्टिक एसिड ज़्यादा बन जाएगा। लैक्टिक एसिड की वजह से एसिडोसिस होता है। तो ये सर फाइबर है आपके। और ये जो एनडीएफ और एडीएफ फाइबर हैं, ये ज़्यादा पशु वो माइक्रोब ट्राई करते हैं तोड़ने। जितना टूटता है वो ठीक है, जो नहीं टूटता है वो गोबर की थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है, वेस्ट हो जाता है एक हिसाब से। और दूसरी बात, जितनी पुराना प्लांट होगा, मान लो आप ज्वार खिला रहे हो, आपने पहली बार काट के खिला दिया, दूसरा तीसरा चौथा कट, जितना पुराना प्लांट होगा ना, चाहे वो ग्रास का है, चाहे आपका वो ये मक्खन ग्रास है, चाहे कोई भी क्रॉप है, जितना भी पुराना जिससे से उसकी एज बढ़ेगी प्लांट की, वैसे वैसे एनडीएफ और एडीएफ उसमें बढ़ता जाएगा और इफेक्टिव फाइबर कम होता जाएगा। तो पशु को थोड़ा उसको तोड़ने में प्रॉब्लम आती है बाद में, तो डाइजेस्ट नहीं कर पाता अच्छी तरह से। और एक है सर ये दूसरा सवाल था ब्रुसेलोसिस। सर ये जो है ब्रुसेलो नाम का एक बैक्टीरिया है सर, उसकी वजह से होता है। ये अभी कॉमन नहीं है वर्ल्ड में, मोस्टली कंट्रियों में ये बीमारी अब नहीं रही है। हाँ, एशिया में है कुछ देशों से, इंडिया में पाकिस्तान में हो जाती है। इससे कि इसकी सबसे ये पशु को कोई प्रॉब्लम नहीं करती। प्रॉब्लम क्या है, ये बीमारी जो है, ये जो डिजीज़ है, वो इफेक्टेड पशु से इंसान में आ जाती है बड़ी इजीली। जैसे कि मान लो अगर किसी गाय भैंस को यहाँ ब्रुसलोसिस है, ये बैक्टीरियल उसके अंदर चला गया, उसको इफेक्टेड किया, मान लो उस इफेक्टेड पशु का पेशाब आपके ऊपर पड़ गया, या इफेक्टेड पशु का मीट किसी ने खा लिया, जैसे जो बीफ खाते हैं, तो ये जो है ब्रुसेलोसिस का बैक्टीरिया है, ब्रुसेलो है, वो आपके बंदे के अंदर चला गया, चाहे पेशाब से चला गया, चाहे वो ऐसे चाट भी लिया उसने जीभ से, तो भी हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो इंसानों में आ जाता है ये। लेकिन इसके ट्रीटमेंट है सभी, अभी इसकी दवाई वगैरह सब है, और पशुओं में भी इसका वैक्सीन वगैरह भी लगता है। लेकिन न्यूजीलैंड में ये बिल्कुल नहीं है। न्यूजीलैंड में 2016 में 2 केस आए थे, जब भी रिसेंटली जो आए हैं वो भी सऊदी अरेबिया से कोई 2 बंदे आए थे घूमने, उनको ये था, क्योंकि वहाँ पे कॉमन है काफ़ी ये। सो यहाँ पे हमारे बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैंने इसके बारे में पढ़ा भी नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट मेरे को इसका इलाज भी कुछ भी नहीं पता है। लेकिन मैंने गूगल किया था, तब मुझे पता चला कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। सो और आप अपने वेट्स वगैरह से कंसल्ट कीजिए ना। तो वैसे मैं ये बात कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरे को बहुत से ऐसे सवाल आते हैं कि मतलब रियली कि मैं दंग रह जाता हूँ कि यार मतलब फार्मर्स को ये भी नहीं पता है। बहुत कॉमन सेंस की बातें हैं। मैं आपको कोई बुरा नहीं बोल रहा, किसी को मैं किसी को कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अगर आपने डेयरी फार्मिंग करना है तो आप अपना नॉलेज बढ़ाओ भैया, मतलब तो आप कामयाब ही नहीं हो पाओगे। अगर मान लो एक छोटी सी चीज़ के लिए आप वेट्स को बुला रहे हो, डॉक्टर को बुला रहे हो कुछ भी करने के लिए, तो वो तो आएगा, वो 300 400 500 हज़ार लेके चला जाएगा। मतलब आपको अगर कुछ भी नहीं आता, अगर आपको पशु को कोई भी बीमारी हो गई, लैम हो गई, जैसे आप बोलते हो कि फीवर हो गया, जैसे कीटोसिस हो गया, एसिडोसिस हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, डिहाइड्रेट हो गया पशु, वो तो आप डॉक्टर को हर बार बुला रहे हो। और आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान में कितनी चैलेंजिंग है डेयरी फार्मिंग। तो अगर आप ऐसे ही बुलाते रहोगे तो फिर तो आपके पैसा जो है वो तो चला गया, ऐसे इधर उधर ही चला गया, बस वेस्ट हो गया। सो आप खुद अपना डेवलप करो नॉलेज, ड्रग्स, स्पेशली ड्रग्स के बारे में, कि बीमारियों के बारे में, कि अगर कौन सी बीमारी हो तो क्या सिम्टम है उसके, क्या लक्षण है, क्या दिखता है पशु, कैसे बिहेव करता है आफ्टर किसी कोई बीमारी के बाद, तो वो ड्रग कौन सा देना है। तो ये सब थोड़ा आप भी आप पढ़ोगे, सब गूगल पे पढ़ा है यार, आप थोड़ा पढ़ो। जैसे कोई आता है, और पहली बात कोई ऑथेंटिक डॉक्टर आप ढूंढो, जो मतलब आपको, आप जिस पे आप भरोसा कर सको कि हाँ यार ये बंदे को नॉलेज है।
लेकिन ये बहुत हार्ड है, मेरे को पता है कि मैं किसी डॉक्टर को ऑफेंड नहीं कर रहा, लेकिन पता नहीं क्यों ये पता नहीं वो बताते नहीं है, या उनको खुद भी नहीं पता है कि मतलब करना क्या है, या डिज़ीज़ का क्या है। तो ये थे सर आपके क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नहीं है, मैं देख लेता हूँ थोड़ा। एक भाई ने बोला था कि ये फीड टेबल एक्सप्लेन कीजिए डेयरी एंड जेड वाली, सो वो भी मैं कर दूंगा जब मेरे को टाइम मिलेगा। और या जस्ट दैट्स ऑल। अगर कोई और क्वेश्चन आएगा तो मैं ज़रूर आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सारे का धन्नवाद, शुक्रिया। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਰੋ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਸਲਾਮ।